everyone. Welcome to the online classes. Students, today we are going to start our second video of rational numbers. Students, in this video we will study about comparison of rational numbers, ascending descending of rational numbers, and students main part representation of rational numbers on the number line or real line. So students, let's watch. And now let's start our new topic. Now students, topic is comparison of rational numbers. स्टूडेंट्स, हम लोगों को रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और हम लोग को क्या करना है, उनको कंपेयर करना है. मीन्स कंपेयर का मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी वैल्यू हमारी स्मॉल है, कौन सी हमारी लार्जेस्ट है. एंड हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. स्टूडेंट्स, हम लोग को यहाँ पे काफ़ी मेथड उसके सीखने हैं. क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सीखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स के मेथड क्या क्या हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये आपको कि जो नंबर लाइन होती है उस पर ये हमारी मिड वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. और 0 के राइट साइड में कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है. लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है. तो ये कहता है कि ये जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं ये 0 से ग्रेटर होते हैं. स्टूडेंट्स, जितनी भी लेफ्ट राइट साइड में वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी वो सब 0 से बड़ी होती जाएंगी. जैसे कि यहाँ पे +1 हो गया आपका, +2 हो गया, तो ये सब क्या है आपकी 0 से बड़ी है. ऐसे अगर हम यहाँ पे रेशनल नंबर में 1/3, 2/3 कर देते हैं तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, 0 से बड़ी होती हैं. तो जितनी भी रेशनल नंबर्स होती हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, वो 0 से क्या होती है स्टूडेंट्स, ग्रेटर होती है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज लेस देन 0. मीन्स जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं. कैसे होते हैं, हम जब 0 के जितना भी नेगेटिव जाओगे स्टूडेंट्स वो वैल्यू उतने ही स्मॉल होती जाएगी. जितना हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू स्मॉल होगी. जैसे कि -1, -2, -3. तो 0 से ये वैल्यू क्या है, सब छोटी हैं. जितना भी हम इस साइड हो चलते जाएंगे लेफ्ट साइड में वो वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी स्टूडेंट्स. जैसे कि -1 और -2 के बीच में भी देखिए तो -1 -2 से बड़ा है. ध्यान रखना इस बात को. तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स 0 जो होता है सभी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है. और रेशनल नंबर्स की बात करें, हम लोग उसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं. a/b के फॉर्म में होता है, -1/3, -2/3, -3/3. ये सब क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए. तो ये सब वैल्यूज़ क्या होगी स्टूडेंट्स, सब 0 से लेस होंगी, 0 से सब छोटी होंगी, 0 इनसे बड़ा होगा. ध्यान रखना स्टूडेंट्स. क्लियर? 2 पॉइंट्स होते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग चेक कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को. उसके बाद हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है हाँ एक्सप्रेस ईच ऑफ द 2 गिवन रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डेनोमिनेटर. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उनका डेनोमिनेटर चेक कर लीजिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको उसका जो डेनोमिनेटर है वो किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है. जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया 2/-3. स्टूडेंट्स, ये नहीं चलेगा, हम लोग को इसे क्या करना होगा, पॉजिटिव डेनोमिनेटर में चेंज करना होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को. तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -2/3. तो इट मीन्स हमारा अब जो डेनोमिनेटर है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. अब हम आगे का कंसेप्ट इसमें फॉलो कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखना, जब भी हम कंपेयर करते हैं रेशनल नंबर्स को तो फर्स्ट पॉइंट कहता है भाई पॉजिटिव होना चाहिए डेनोमिनेटर तो हमारा. ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, टेक द एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डेनोमिनेटर. अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि जब जिन भी हमें रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है -2/3 एंड 3/4, अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें जो इनके डेनोमिनेटर हैं इनका क्या लेना होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना होगा. आपको तो मालूम है ना, डेनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है एंड न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है. तो स्टूडेंट्स 3 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे. Clear? Now express the common denominator of each rational number with this LCM.
जिससे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने से हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, उससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे रेशियो नंबर्स को। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगी इसको स्टूडेंट्स। नाउ कंपेयर द न्यूमिनेटर ऑफ बोथ, विच वन इज ग्रेटर। स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, जब हमारा न्यूमिनेटर कॉमन आ जाएगा दोनों का, तो हम लोग उन दोनों के न्यूमिनेटर को कंपेयर कर देंगे कि कौन सा ग्रेटर है, एंड जो भी हमारा ग्रेटर होगा न्यूमिनेटर, वो वैल्यू हमारी ग्रेटेस्ट हो जाएगी अगर हमें ग्रेटर करना है, और जो हमारा लेस देन वाली होगी वो हमारी अलग आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि क्या मैंने अभी बोला, आप समझिए इसको आराम से। सबसे पहले विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। स्टूडेंट्स हमसे पूछ लिया कौन से दो रेशनल नंबर इन दोनों में से 2/5 और 0, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है स्टूडेंट्स। अब मैंने तो आपको अभी रूल 1 बताया था आपको कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा क्या दे दिया, पॉजिटिव रेशनल नंबर दे दिया, एंड ये क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो इसको तो आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे 2 डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। एंड नाउ स्टूडेंट सेकेंड रूल क्या कहता है, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर्स आर लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -3/5 लेस देन 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इससे आप अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाएं, आपको रेशनल नंबर और 0 में कंपेयर करने को हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ग्रेटर होता है एंड नेगेटिव रेशनल नंबर लेस देन होता है। तो आप सिंपल ऐसे कर देंगे। अब स्टूडेंट्स अब ये वाले स्टेप्स हम कैसे फॉलो करेंगे, उन एग्जाम्पल से देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग को ये एग्जाम्पल्स दिए हैं और हम लोग को कंपेयर करना है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे दो रेशनल नंबर दे दिए, -4/11 एंड 2/11। स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल क्या कहता था हमारा कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। बट स्टूडेंट्स -4/11 का तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, लेकिन 2/11 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/11। क्लियर? ना हमारी जो रेशियल नंबर्स हो गए -4/11 एंड -2/11 होंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हमें चेक करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर स्टूडेंट्स दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन हैं, सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप -4 एंड -2 में कंपेयर कीजिए, -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, बताइए। स्टूडेंट्स मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया था कि 0 के लेफ्ट साइड में जब हम चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है स्टूडेंट्स। तो यानी कि -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट्स जितना हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएंगी। इट मीन्स -2 ग्रेटर है किससे, -4 से। तो स्टूडेंट्स -2/11 विल बी ग्रेटर देन -4/11। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ आया एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ, -2/5 एंड वैल्यू 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को इनमें चेक करना है। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स नोमिनेटर से कंपेयर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जिसका के कोई साइन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव का होता है। तो +2 -2 से बड़ा है, तो क्लियर हम लोग कह सकते हैं +2 डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन -2/5 से। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि +2 हमारा कहाँ आता है, राइट साइड में आता है, तो ये वैल्यू -2 से हमारी बड़ी है। तो स्टूडेंट्स +2/5 किससे, -2/5 से ग्रेटर है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, 2/3 एंड 4/5। कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स। हमें कंपेयर करना है विच वन ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर।
स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि डिनोमिनेटर हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, नेगेटिव दिए हैं, तो हम लोग इनको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/5। तो स्टूडेंट्स हमारे रेशियो नंबर क्या आ गए, -2/3 एंड -4/5। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि मैंने दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स ना। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि हमें चेक करना है क्या दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है। नो स्टूडेंट्स, एक का 3 है, एक का 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दैट मीन्स हमें 3 और 5 का स्टूडेंट्स एलसीएम लेना है। तो हम लोग देखेंगे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आया 5। अब हम लोग 5 टाइम्स चलेंगे, 5 1 जा 5। तो दैट मीन्स एलसीएम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 15 आ गया। तो हम लोगों को इनके डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें डिनोमिनेटर 15 बनाना है। तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए। स्टूडेंट्स अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/15 आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स हमें -4/5 का डिनोमिनेटर भी क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो स्टूडेंट्स हमें ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 5 को कि 15 आ जाए। स्टूडेंट्स 5 3 से 15 होता है। तो हम लोग इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4 3 = 12 एंड 5 3 = 15। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स -10/15 एंड -12/15। तो स्टूडेंट्स कॉमन डिनोमिनेटर हो गया हमारा। अब जब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था कि हमें इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स अब मुझे बताइए, -10 बड़ा के -12 बड़ा। स्टूडेंट्स -10 हमारा -12 से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स इसलिए -10/15 विल बी ग्रेटर देन -12/15 से। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जितना हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में जाएंगे उतनी वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो जब हम यहाँ पे -1 -2 सो ऑन चलते जाते हैं तो -10 स्टूडेंट्स -11 -12। तो ध्यान रखना -10 पहले आता है तो -10 बड़ा है किससे, -12 से। तो स्टूडेंट्स -10/15 इज ग्रेटर देन -12/15। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर समझ आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स आपको 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर का कंपेयर करना है, मान लिया आपको 3 का करना है, 4 का करना है, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं विच वन इज़ ग्रेटर। आप लोग क्या करेंगे, उनके सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक कर लेंगे, फिर उनके जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उनके एलसीएम को जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं उनको क्या कर लेंगे, कॉमन सेम बना लेंगे और तब हम उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इन्हें एग्जाम्पल से भी करके दिखाऊंगी मैं आपको आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक यही कहता है हमारा अरेंज द रेशियल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स अभी तक हमने 2 रेशियल नंबर को कंपेयर किया था, अब हम 2 से ज़्यादा 3 को कंपेयर करते हैं और साथ साथ उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम पुट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ना हम लोग को 3 रेशियल नंबर दिए हैं, -3/5, 7/10 एंड -5/6। स्टूडेंट्स फर्स्टली वी एक्सप्रेस गिवन नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। रूल 1 कहता है कि हमें चेक कर लेना है कि हमारे तीनों जो डिनोमिनेटर हैं ये पॉजिटिव हैं। स्टूडेंट्स ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, बट -10 हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेंगे, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि हम -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, -7/10। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रेशनल नंबर हो गए, -3/5, -7/10 एंड -5/6।
स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि हमें डिनोमिनेटर कौन कौन से हम 5, 10 एंड 6 इनका क्या लेना है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 2 से 5 डिवाइड होता है नहीं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 16 स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड होती है कोई वैल्यू, नो, 3 से डिवाइड करेंगे, सेम स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स एलसीएम तो आपको अच्छे से आता है ना, आप मेरी वीडियो में देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग की जो वैल्यू आई 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। क्लियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स 30 है हमारा एलसीएम। तो हम लोगों को इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनको क्या बनाना है, 30 बनाना है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। 30 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से। तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -18/30। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स -7/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आई, -21/30। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ -5/6 को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा क्या होता है, 30 होता है, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -25/30। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी तीनों वैल्यू आ गई जिनके डिनोमिनेटर हमारे क्या हैं, कॉमन है। अब हम इन तीनों के न्यूमिनेटर से कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू है। आप अब देख लीजिए, अब मुझे बताइए कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है एंड कौन सी हमारी लेस देन है। स्टूडेंट्स हम लोगों को मालूम है नंबर लाइन पे कि जितनी वैल्यू नेगेटिव होती जाती है उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है। स्टूडेंट्स 18 पहले आता है नंबर लाइन पे, जब हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं ज़ीरो के स्टूडेंट्स, तो जितना हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते जाते हैं उतनी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो पहले 18 आता है, दैट मीन्स 18 इज़ ग्रेटर देन -21 एंड 21 इज़ लेस देन -25। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18 है न्यूमरेटर में, एंड उसके बाद 21 है एंड देन 25 है। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है कि 18/30 will be greater than -21/30 and 21/30 will be greater than -25/30। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 18/30 किसकी वैल्यू थी हमारी, -3/5 की, एंड 21/30 किसकी वैल्यू थी, -7/10 की, एंड 25/30 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, -5/6 की। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने कंपेयर तो कर लिया कि हमारी ये वैल्यू सबसे ग्रेटर है, फिर उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है, लेकिन हमें तो क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर जाना होता है स्टूडेंट्स हमें। तो सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू हमारी पहले आती है, तो -5/6, देन -7/10, देन -3/5। तो स्टूडेंट्स दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर स्टूडेंट्स हम लोगों को पूछा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी वैल्यू डिक्रीज करते हुए जब हम वैल्यू को देखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगी, -3/5, -7/10 एंड -5/6। तो स्टूडेंट्स जो हमारे रेशियल नंबर दिए हैं ये तीनों, इनका ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको कोई भी रेशियल नंबर दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि उनके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, या फिर हमसे कंपेयर करा लिया जाए कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। हम लोग स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्पल करेंगे, अनदर एग्जाम्पल्स के लिए आप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो भी देखिएगा स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स टॉपिक इज नंबर लाइन, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 0 इज़ द मिड वैल्यू एट द नंबर लाइन एंड एट द लेफ्ट
ऑफ द नंबर लाइन लेफ्ट साइड में सभी कौन सी वैल्यूज़ होती है स्टूडेंट्स? नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, -1 -2। एंड स्टूडेंट्स राइट साइड में कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वाली, +1 +2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सब हमारी क्या होती है, नंबर लाइन पे वैल्यूज़ पुट की होती है। स्टूडेंट्स क्या हमारा +1 इंटीजर है? यस है। रेशनल नंबर है? यस ये भी है, क्योंकि हम +1 को 1/1, +2 को +2/1 लिख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स क्या ये हमारे रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि -1/1 -2/1। तो स्टूडेंट्स ये सब भी हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को पुट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि आपको 2/3 पुट करना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे हम? तो हम बात करते हैं कैसे हम 2/3 को रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे पुट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड कर लेंगे पहले। ठीक है, 3 0 0 2 डेसिमल लगा के 3 6 18। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्या करेंगे, हमारी वैल्यू यहीं से मालूम हो गई 0.6। तो वैल्यू किसके बीच में स्टूडेंट? 0.6 का मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यू है ये हमारी। 0.6 मतलब 0 और 1 के बीच में हमारी 0 और 1 के बीच में जो हमारी वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे? 0.6 बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम 0 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करते हैं 2/3, यानी कि 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स। दैट मीन्स 1 2। तो ये 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 1/3 2/3 एंड 3/3 डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। क्लियर है आपको? 1 ही वैल्यू है ये हमारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 2/3 हमारी वैल्यू कहाँ पे पुट है? यहाँ पर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया जाए -2/3 तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स आप? वेरी सिंपल, हम लोग -2/3 को सेम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -0.6। जीरो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है? 0 के लेफ्ट साइड में होती है। तो सेम हम इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये -1/3 -2/3 एंड -3/3। तो -3/3 का मतलब -1। तो यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -2/3। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप लोग अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 0.6 का मतलब होता है 0 और 1 के बीच में। अगर आपसे बोल दिया जाए 1.4 तो स्टूडेंट्स 1.4 मतलब 1 और 2 के बीच में। अगर आपसे बोल दिया जाए 5.6 स्टूडेंट्स तो वैल्यू 5 और 6 के बीच में हो गई स्टूडेंट्स। आपसे बोल दिया जाए 7.3, 7 से बड़ी है और 8 से छोटी है तो स्टूडेंट्स वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी? 7 और 8 के बीच में हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स 12.4, 12 से तो बड़ी है, 13 से छोटी है तो वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी स्टूडेंट्स? 12 एंड 13 के बीच में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। हम लोग को एक एग्जाम्पल दे दिया स्टूडेंट्स ने 1:3/4। भैया हमें 1:3/4 आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए मैम, कैसे होगा? अब 1:3/4 को स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे? 1 + 3/4 को डिवाइड कर लेंगे हम स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 3 को डिवाइड कर लिया भाई हमने। 0 4 0 0 3 डेसिमल लगाया, 4 7 जा 28। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू क्या आ गई? 1 + 0.7। क्योंकि 1:3/4 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 3/4 लिख लेते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा 1 + 3/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.7। स्टूडेंट्स क्लियर ध्यान रखना, हमारे नंबर लाइन पे 0 मिड वैल्यू होती है। तो 0 1 एंड नाउ स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसके बीच में है? ये तो आपको क्लियर है ना। 1 से तो क्या है ये वैल्यू हमारी बड़ी है बट 2 से छोटी है। तो वैल्यू किसके बीच में आएगी? 1 और 2 के बीच में आएगी। स्टूडेंट्स हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है,
3/4 को हमें पुट करना है। तो 1 और 2 के स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स कर लीजिए। हम लोगों ने इस तरीके से 1 और 2 के 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को सॉल्व करना है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स इन्हें जब डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे इन्हें लिखेंगे 1:1/4, 2:1:2/4, 1:3/4 एंड 1:4/4। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1:3/4 कहाँ आता है हमारा, यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स। दिस मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 1:3/4। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बता दीजिए कि -1/3/4 कहाँ आएगा नंबर लाइन पे। आप मुझे बताएंगे कैसे आएगा। आप देखिए, हम फिर से नेगेटिव के लिए लेफ्ट साइड में चलते हैं 0 के। तो अगेन हम यहाँ पे 4 पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से लिखेंगे -1:1/4, -1:2/4, -1:3/4 एंड -1:4/4। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 2 हो जाएगा ये हमारा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए -1:3/4। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1:3/4। सो स्टूडेंट्स दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अनदर एग्जाम्पल्स भी, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप वो वीडियो देखना ना भूलें। उसमें आप सभी एग्जाम्पल्स, सभी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सबको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।